जब तक नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे इंसान तो दिखता था मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। अगर इंसानियत होती तो अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करते। अगर इंसानियत होती तो बेवाओं को ये कोठरी में बंद कर साल भर नहीं रखते और फिर साल भर बच जाने के बाद उसके आंचल में मेंगनी देकर रास्तों गली और कुचों में नहीं घुमाते। क्यों? इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी। वही इंसान थे जो काबा शरीफ जो अजीम अल्लाह का घर है, अल्लाह का सबसे पहला घर। बहरहाल रिज़ाए मुस्तफा रुयत हिलाल कमेटी के अंडर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए और सरकार के सच्चे पक्के आशिकों में हमें दाखिल फरमाए। आमीन। मोहतरम हजरात, हम आप पूरी कायनात वाले जो जश्न वलादत मुस्तफ़ा मनाते हैं वो अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल मतलब सरकार की जात सारी इंसानियत के लिए मुहसिन आज़म नेमत उज़्मा है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उस नेमत के शुक्राना के तौर पर आज हम जुलूस के तौर पर रास्तों में, गलियों में, कूचे में सरकार के आशिक होने का जब आशिक होने की अलामत के तौर पर हम सब निकले हैं। याद रखना आज का ये दिन यौम इंसानियत, आज का दिन यौम अमन और शांति है। मतलब कि दुनिया में जब नबी आए तो इंसाफ मिला, जब दुनिया में नबी आए तो शांति मिली, जब दुनिया में नबी आए तो इंसान को इंसानियत मिली। मतलब जब तक नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे इंसान तो दिखता था मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। अगर इंसानियत होती तो अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करते। अगर इंसानियत होती तो बेवाओं को ये कोठरी में बंद कर साल भर नहीं रखते और फिर साल भर बच जाने के बाद उसके आंचल में मेंगनी देकर रास्तों गली और कुचों में नहीं घुमाते। क्यों? इंसान तो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी। वही इंसान थे जो काबा शरीफ जो अजीम अल्लाह का घर है, अल्लाह का सबसे पहला घर, उस घर में उस चीज को लटकाया करते थे। ओकास के मेला में औरतों से मुताल्लिक, इश्क से मुताल्लिक, शराब से मुताल्लिक वो अशार अपनी कविता पेश करते और जो एक नंबर पे आता उसको काबा शरीफ के दीवार पर लटकाते थे। मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं थी, नहीं समझते थे कि अल्लाह के घर का क्या मकाम है। जब रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो इंसानियत मिली, काबा को सफाई मिल गई। रसूल दुनिया में तशरीफ लाए पूरी दुनिया में कानून का राज आया। आज पूरी दुनिया वाले कहते हैं, जहां भी कहते हैं लोग कि औरतों को हक दिया जाए, दलितों को हक दिया जाए, फलां को हक दिया जाए, पिछड़ों को हक दिया जाए, लेकिन सुन लो नबी के दुनिया में आने से पहले कोई नहीं था जो दलितों को हक दिला देता, कोई नहीं था जो क्या पिछड़े लोगों को हक दिला देता, ऊंचा मकाम दे देता, कोई ऐसा नहीं था जो बेवा को ऊंचे मकाम पे पहुंचा देता। नबी की जात थी जिसने अपने 25 साल उम्र में पहले शादी एक बेवा से कर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, बेवा से शादी करना, बेवा से बेवा क्या है, वो अभागन नहीं होती है, वो अल्लाह की बंदियां हैं। किसी को मौत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से मुकर्रर कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बेटी की परवरिश करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, बेटी सूंघने के लायक है, बेटी दिल का चैन है, सुकून है, शांति है, अमन अमान है, बेटी से दिल को राहत मिलती है। बेटी ऐसी नहीं है कि उसको जिंदा दफन कर दिया जाए। आज दुनिया वाले अगर कहीं से अगर सतीदाह प्रथा अगर खत्म किया गया है, वही नबी ने 1500 साल पहले जो चिराग जलाया था, आज वही दुनिया में
वही रोशनी फैल रही है और लोग दलितों को हक दिला रहे हैं। पार्लियामेंट में उससे मुतालिक कानून पास किए जा रहे हैं और तीसरे राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सब जगह जो कानून पास किए जा रहे हैं दलित से मुतालिक, औरतों से मुतालिक, पिछड़े लोगों से मुतालिक, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोशनी जलाई थी, आज उसकी रोशनी दुनिया में फैल रही है और रहती दुनिया तक फैलती रहेगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम बड़े किस्मत वाले हैं, हम नबी वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, हम सबसे आला हैं, औला हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम ही बुलंद रहोगे अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। तुम अगर वाकई नबी के मानने वाले बन जाओ, अल्लाह के रसूल के मानने वाले बन जाओ, तब बुलंदी पर रहोगे। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया कि हम पिछड़े हुए हैं, जिधर भी देखा जाए हम पिछड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं देखते हैं, किसी ऑफिस में नहीं देखते, कहीं भी नहीं देखते हैं। आज नबी के यौम पैदाइश के मौका पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि ए लोगों, बहरहाल के मुसलमानों और इसी के हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमानों, तुम इतनी तरक्की करो कि दुनिया का कोई शोबा तुमसे खाली न रह जाए। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो और कोई ऑफिस हो या कोई डीएम ऑफिस हो या वीडियो ऑफिस हो, कहीं भी मुसलमान तुमसे खाली नहीं होने चाहिए। तुम अगर हो गए ऑफिस में तो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने नबी का नमूना रहेगा, तुम्हारे सामने नबी की सीरत रहेगी, नबी का उस्वा रहेगा। इसलिए मुसलमानों तरक्की करो, इल्मी तौर पर खूब तरक्की करो, दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी। लेकिन दुनियावी तौर पर इल्म हासिल करने के बाद दीन को फिर क्या है कमतर नहीं समझ लेना, दिन के मानने वालों को कमतर हकीर मत समझना। क्यों? जो बड़ी किस्मत वाले आलिम उलमा होते हैं, दीन वाले होते हैं, आप उनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें और उनके बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी कटाने की कोशिश करें, अपनी मनमानी हरगिज ना करें। आज के दिन पैगाम लेकर जाएं, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को इल्म, दुनियावी इल्म भी देंगे और दीनी भी इल्म देंगे और दोनों इल्म देकर हम मुसलमान सरबलंदी हासिल करेंगे। इसका ख्याल रखना और एक चीज बताकर खत्म कर देंगे, प्यारो याद रखना, आज हम जुलूस के तौर पर निकलते हैं पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम देने के लिए कि नबी आए थे, नबी आए तो अमन मिला, अमान मिला, शांति मिली, सुकून मिला, चैन मिला। नबी आए थे सारी चीजें मिले, लेकिन हम मुसलमान रास्तों में डीजे बजाकर नाच कर दूसरे को दिखा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो हमारा यौम अमन अमान है, पीस एंड ह्यूमैनिटी डे है, पीस एंड ह्यूमैनिटी डे है, यौम इंसानियत है, यौम शांति है ये। इसीलिए शांति दो, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाओ, अच्छे अंदाज में, सुथरा अंदाज में नबी की सुन्नत और सीरत को अपनाकर जुलूस मोहम्मदी निकालना जायज ही नहीं। आज के जमाने में जरूरी है कि हम निकालें और नबी की उस्वा को और नबी की शान को लोगों के सामने उजागर करके गुलाम मोहम्मद चल रहा है, मुसलमान की शान कैसी है, हमको देख के लोग नफरत ना करें, बल्कि हमको देखकर हम एक आईना बने अपने इस्लाम के लिए और लोग इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। हमको देखकर अगर हम नबी की सीरत को अच्छे तौर पर अपना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उस्वा को सही तौर पर अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अल्लाह उन बुराइयों की हमें खत्म करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इसी तौर पर बहरहाल रिज़ाए मुस्तफ़ा रुयत हिलाल कमेटी को हमेशा हमेशा ताक़याम क़यामत दीन मतीन की खिदमत करने के तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।